नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज तारीख 13 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर है, दुनिया में विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण क्रूड कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई है। साथ ही गैस सप्लाई पर भी भारी असर पड़ा है। इसका असर दाहोद जिले और शहर में भी देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए एजेंसियों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी ने कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर झालोद के मांडली खुटा गांव से है, जहां नदी किनारे एक पुजारी की लाश मिली है। पुजारी की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है। तीसरी खबर गरवाड़ा के मीना क्यार गांव है, जहां एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई है। चौथी खबर एक दुर्घटनाग्रस्त निजी ट्रेवल्स बस की है, जिसमें मरम्मत रिपेयरिंग के दौरान अचानक आग लग गई और ट्रेवल्स जलकर खाक हो गई। आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में पैदा हुई युद्ध जैसी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पादन पर पड़ने वाला असर अब दाहोद जिले में भी दिखाई देने लगा है। दाहोद शहर सहित जिले की कई गैस एजेंसियों पर एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस स्थिति के बीच एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रहे, इसके लिए प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है। दाहोद शहर सहित जिले की अलग अलग गैस एजेंसियों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई चेन में रुकावट आने से कई जगहों पर अव्यवस्था उत्पन्न होने की बात सामने आई है। दाहोद शहर की खजूरिया, डामोर और बनराज सहित तीनों गैस एजेंसियों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जबकि गोदामों पर भी सिलेंडर लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते देखे गए हैं। दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति रुकने से होटल संचालकों सहित छोटे व्यवसायियों में चिंता बढ़ती दिख रही है। कमर्शियल गैस पर आधारित कुछ छोटे इकाइयां बंद होने की कगार पर होने की भी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही ग्राहकों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग साइट भी धीमी हो गई है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अब एक ही ग्राहक द्वारा एलपीजी सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतराल रखा गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि दाहोद सहित पूरे गुजरात में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति को नियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दाहोद जिले में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर कलेक्टर योगेश निर्गुड़े की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर योगेश निर्गुड़े ने चेतावनी दी है कि एलपीजी का अनधिकृत भंडारण, कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलना या अन्य दुरुपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत कानूनी अपराध माना जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी गौतम लोडलिया सहित सभी सेल्स अधिकारी उपस्थित थे। झालोद के रामद्वारा कंपाउंड चमार फलिया के निवासी और डुंगरा गांव के रामदेव जी मंदिर के पुजारी 51 वर्षीय नागिन भाई वीरा भाई भुनातर चमार का शव मंडली खुटा गांव के माछड़ नदी के किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ। खेतों में काम कर रहे स्थानीय लोगों की नजर सबसे पहले शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत मृतक के परिजनों को सूचित किया। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद झालोद पुलिस को खबर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए झालोद डिवीजन के डीवाईएसपी बीआर पटेल और पीआई रवि गामित सहित पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा। इसके बाद ही दाहोद जिले की एसओजी और लोकल क्राइम ब्रांच की टीमें भी जांच के लिए पहुंच गई। पुलिस द्वारा एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुजारी अक्सर सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, लेकिन उनके शव पर कोई भी आभूषण नहीं मिला। मृतक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक की 71 वर्षीय मां वर्दीबेन वीरा भाई भुनातर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पुत्र के सिर पर हथौड़े से वार कर और गले में गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या की है और शव को नदी किनारे फेंक दिया है। झालोद पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्या के कारणों और आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार छापेमारी और जाँच कर रही है। आज रोज झालोद पोलीस स्टेशनना खेरका गामे माछड़ नदीनी बाजुमां एक नगीनभाई वीराभाई भुनातर नाओनी हत्या करेली डेड बॉडी मळेली छे। जे बॉडी जोता तेना माथाना भागे
તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઈજા કરેલાના નિશાન જણાઈ આવેલ છે. જે અનુસંધાને જલોદ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી ગામિત સાહેબ તેમજ લીંબડી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સિસારા સાહેબ, દાહોદ જિલ્લાની એલસીબી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ તેમજ એસઓજીના પોલીસ અધિકારી અને કર્મચારીઓ આ ગુનાને શોધી કાઢવા માટે હાલ જગ્યા ઉપર હાજર છે અને આ ગુનાના કામે હાલ પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે અને ફરિયાદની कामगिरी चालू में। गरबाड़ा तालुका के मीनाक्यार गांव में अपनी बेटी के घर शादी में आई एक वृद्धा पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मंडोर गांव की रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमी बेन अपनी बेटी के घर शादी समारोह में शामिल होने आई थी। इसी दौरान सुबह के समय जब कमी बेन मीनाक्यार गांव में तालाब के किनारे से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर वहां आ गए, जिसे देखकर तेंदुआ भाग गया। तेंदुए ने अचानक पीछे से हमला किया था, जिसके कारण वृद्धा को काफी चोटें आई हैं। इस घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर और घायल कमीबेन को अस्पताल में ले जाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। दाहोद शहर के पास से रावडाल हाईवे पर कल एक निजी ट्रेवल्स का टायर फटने से वह पलट गई थी और उसमें बैठे घायल यात्री को अस्पताल ले जाया गया था। इस हादसे के बाद इस बस को सीधा किया गया और इसकी मरम्मत का काम चल रहा था। बस में टूट फूट होने के कारण गैस वेल्डिंग की जा रही थी, तभी अचानक उसमें आग भड़क उठी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने की इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी, जिससे माना जा रहा है कि इसके मालिक को भारी नुकसान हुआ है। नीलम सेठ की